वो सुमन कुमार जल भरने के लिए आया, अपने प्यासे माता पिता की चुना बुझाने के लिए सरोवर में उसने कमंडल डाला और मैंने शब्द वेदी भाग और श्रवण कुमार की सीने पे मार दिया। वो छड़ बजा के सरजू के किनारे गिर गया। जानती हो प्रिय, ये सब कैसे हुआ? अहिंसक जीव जो बेचारे व्रत थे, उनको खा रहे थे, परेशान कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि जाओ उनका लक्ष्य करो। शाम तक सुमंत कोई नहीं आया। मैं शब्द वेदी बाण लेके सरजू के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया। बेचारा कोई अहिंसक तो नहीं आया, वो श्रवण कुमार आ गया। मैंने अहिंसक जंतु समझ के ऊपर बाण छोड़ दिया। मैंने पूछा श्रवण बहुत धीरे से वो बोला, हाँ राजेंद्र, क्या आप महाराज दशरथ हुए? मैंने कहा हाँ, यही हमारा दशरथ हुए। तुम्हारी अंतिम अभिलाषा कोई हो तो बताओ। बोले मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उनको नीर भगवा सको तो जाओ, उनकी प्यास शांत कर दो। मैंने कहा कैसे जाऊं? परंतु सुमंत, उस समय मेरी तड़ोवस्था थी। मैं इस झाड़ी को लेके उस वृक्ष के नीचे गया जहां शांत ऋषि देवी ज्ञानावती विराजमान थे। मैंने उससे कहा माता पिता आप जल पियो। तो वो पुत्र पर नौछावर होने वाले बोले तुम हमारे पुत्र नहीं हो, कौन हो? मैंने कहा ये अभागा दशरथ आपको जल पिलाने के लिए आया है। दशरथ, हमारा पुत्र कहाँ है? उसे क्या हुआ? वो क्यों नहीं आया? मैंने कहा वो मेरे हाथों से मारा गया। पर मैंने कहा वो तो मर गया, आप जल भी लीजिए। तो देवी ने कहा ऐ दशरथ, अंत समय पर जल पुत्र देता है, तो हमको क्या जल पिलाएगा? मैं श्राप देती हूं, तेरे चार पुत्र हो गए, परंतु तेरे पास कोई नहीं हो। ऐसा कह के वो शांत हो गई। और फिर मैंने मुनि से कहा, मुनिवर आप ही जल पी लीजिए। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जिस तरह से आज पुत्र वियोग में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन वो होगा तू भी रोएगा बिलखेगा, परंतु कोई पुत्र तेरे पास नहीं होगा। कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। ऐसा कह के वो भी शांत हो गई। उस दिन सुमंत मैंने उस श्राप को आशीर्वाद समझा कि कम से कम मेरे महल में 4 पुत्र तो होंगे। वो देखो वो उलझन दे, बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को। हम निर्बलिया हो जाएंगे तो तज लेंगे इस जीवन को। दासियों तुम अपना काम करो, रानियों तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र तुम 14 वर्षों को वन ही में विश्राम करो। परलोक में शौरत चलता है, संसार में शौरत चलता है, परलोक में पदपालन। वह बस्ती के आगे रथ चलता, दशरथ महलों में चलता है। वो देखो सुमंत मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। तुम
जियत बहुत दिन। रघुबर बिरहे राव गयो सुरधा। राम राम कहे राम। मेरा कमेटी भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिन बनज बन मारा। की गई हर्षित भांति, मनो मुदित दवलाय कराती। सुतई सुसोच देख मन मारे, पूछत नहीं हर कुशल हमारे। बेटा भरत, हमारे ननिहाल का कुशलता बताओ। ननिहाल में तो सब कुशल मंगल से है माता जी, लेकिन आप मुझे कहो महतात कहाँ सब माता, कहाँ श्री राम लखन प्रिय भ्राता। लेकिन आप मुझे यहाँ की कुशलता सुनाइए। मेरे पिताजी कहाँ हैं, सारी माता कहाँ है, जनक नंदिनी कहाँ है, प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण, कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सुन सुध बचन सनी हमें, कपट नीर भरने। भरत श्रवण मन सूल शम, पापनी बोली बैन। पापनी बोलने लगे। बेटा भरत, जो हमारी दासी मंत्रा थी, बिन्ने हमारा बहुत ही साथ दिया, लेकिन कुछ कार्य जैसे थे, कुछ पूर्ण हो गए, कुछ अधूरे रह गए हैं। तो ऐसे विधाता ने क्या किया? तात बात में सकल समारी, मैं मंत्रा सहाय बिचारी। तो माता जी, आपकी सहायता मंथरा दासी ने की, ये तो ठीक है, लेकिन जो काम बिगाड़ा वो क्या बिगाड़ा विधाता ने, ये तो अवगत कराओ। बेटा भरत, जो तुम्हारे पिताजी से वे स्वर्गवास हो गया उनका। पुकारी परी भूमतल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायो तो ही, तात न रामई सौंपे हो। मैं कितना भागा हूँ, जो चलते समय अपने पिताजी को एक बार भी नहीं देख सका। और पिताजी, आप तो स्वर्ग के लिए गए, लेकिन जाने से पहले मेरा ये हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में क्यों नहीं दिया? बहर धीर धर उठी समारी, कहो मरण हेतु नहीं नारी। लेकिन माता जी, मुझे पिताजी के स्वर्गवास का कारण तो बताओ, क्या कारण है? बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी पे मेरे दो वरदान थे। पहले वरदान में मैंने तुम्हारे लिए ये अयोध्या का राज मांगा। दूसरे वरदान में तुम्हारे भैया राम के लिए मैंने 14 वर्ष वनवास मांगा। सुन सुध से मैं राजकुमारू, बाकी छत जन लाग अंगारू। धीरज धर भर ले उसासा, पापन सबई भात कुल नासा। अरे पापनी दुष्टा, तूने तो हर प्रकार से हमारे सूरवंश का सर्वनाश कर दिया। जो बेकुर्च रही अत तो ही, जनमत काहि न मारे मोही। और यदि तुझको ऐसा ही करना था, तो जब मुझे जन्म दिया तो जन्म देते ही मेरा ये गला क्यों नहीं घोट दिया, मुझे क्यों नहीं मार दिया? पेड़ काटते नित मार उलीजा। और पेड़ की जड़ को तो काट दिया, और सोचा मन में कि ये पत्ते हरे भरे रहे, तो क्या ऐसा
हो सकता है? कदाप नहीं हो सकता। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई बिरसन कछु न बसाय। अरे उल्टा, कितना पवित्र हमारा ये सूर्यवंश, जिसमें भी हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ भाई राम लक्ष्मण जैसे, पर जननी तू कहां से ऐसी उल्टा आई? ये तो विधाता से पेश नहीं खाती है। जब ते कुमद कुमद जी भयो, खंड खंड होई हृदय न गयो। गर मागत मन भय नहीं पीरा, गर न जी मुँह परियु न कीरा। जब तूने मेरे प्रभु श्री राम के लिए 14 बरस का वनवास मांगा, तो ये तेरी जीभ क्यों नहीं गिर गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरा ये हृदय खंड खंड क्यों नहीं हुआ? भूप प्रतीत तोर किम कीनी, मरण काल बिन मत हर लीनी। और महाराज दशरथ, उन्होंने तू जैसी कुलटा पे भरोसा कर कैसे लिया? याद आया, जब प्राणी मरता है तो विधाता उसकी बुद्धि को भी हर लेता है। ऐसे ही मेरे पिताजी की बुद्धि को हर लिया था। जैसी कुलटा पे ओ मैयारी तेरे हठीली तेरे काठानी मन में, राम सिया भेजे गए मन में, राम सिया भेज गए